जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जिससे कि शनि देव की जितनी भी पीड़ाएं होती हैं साढ़े साती की या ढैया की, वो जल्द ही समाप्त हो जाती हैं, या जिस पर चल रही होती हैं उसको बिल्कुल कष्टों का पता ही नहीं चलता है कि मतलब उसकी साढ़े साती और ढैया निकल कैसे जाती है। तो आइए जानेंगे आज हम उसी स्तोत्र के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य पुत्र जो है शनि देव, वो कर्म फल दाता है। शनि देव लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। शनि देव महाराज का स्वभाव कठोर है और न्याय उनको अत्यधिक प्रिय है, इसलिए तो वे न्याय देवता कहे गए हैं। बड़े बड़े देवों ने शनि देव के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन त्रेता युग में शनि देव महाराज से भी टक्कर लेने वाला कोई था, जिसकी वजह से जिस पर प्रसन्न होकर भगवान शनि देव ने उनको वरदान दिया था। यह बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि त्रेता युग में शनि देव से किसी ने सीधे टक्कर ली थी। वो थे अयोध्या के नरेश राजा दशरथ। प्रभु श्री राम के पिता ने शनि देव से टक्कर ले ली और शनि देव को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आइए जानेंगे इसी पूरी कथा के बारे में। और इसी कथा के अंतर्गत छुपा हुआ है वो स्तोत्र जो कि राजा दशरथ ने पढ़कर के शनि देव को प्रसन्न किया था। कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में राजा दशरथ का राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था, सभी सुखी थे। एक दिन उनके राज ज्योतिष्य ने उनको एक अचंभित करने वाली खबर दी। खबर ये थी कि शनि कृतिका नक्षत्र के आखिरी चरण में थे और अब वो जल्द ही रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले थे। रोहिणी नक्षत्र में शनि का जाना यानी कि रोहिणी शक्ति भेदन कहलाता है, और अगर ये कभी भी आए तो इसका मतलब है कि राज्य में भयंकर भुखमरी, सूखा और चारों तरफ जो है ऐसी अकाल की स्थिति आ जाती है, जिसमें प्रजा जो है भूखा मरती है, उसको पानी नहीं मिलता है। जब शनि देव रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो ऐसा होने से संसार में 12 सालों तक भयंकर अकाल पड़ता है। लोग पानी और अन्न के लिए भी तरस जाते हैं। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा दशरथ ने बहुत विचार किया और अपने दिव्यास्त्र लेकर और अपना दिव्य रथ लेकर जो है नक्षत्र मंडल में शनि देव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। राजा दशरथ और उनका जो दिव्य रथ था वो इतने ज्यादा बलशाली थे कि वो पूरे नक्षत्र मंडल, आकाश मंडल को पार करते हुए जहाँ शनि देव का ग्रह होता है, यहाँ वो रहते हैं, वहां पर पहुंच गए। वहां पर घनघोर काला अंधेरा छाया हुआ होता है और वहीं राजा जो दशरथ है वहां जाकर के खड़े हो गए। और राजा दशरथ जो है रोहिणी नक्षत्र के आगे जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही शनि ने रोहिणी में बढ़ने की चेष्टा की, उन्होंने अपनी उन पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। सबसे पहले राजा दशरथ ने भगवान शनि देव को प्रणाम किया, फिर उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म याद करके उसके अनुसार उन्होंने युद्ध करते हुए उन पर संहार अस्त्र का संधान किया। अपने सामने एक मनुष्य को यूं बिना भयभीत हुए खड़ा देखकर अपनी प्रजा के लिए शनि महाराज बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने राजा दशरथ का ये प्रजापरायण स्वभाव बहुत पसंद आया और उन्होंने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने वरदान मांगते हुए कहा कि जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हैं तब तक आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करेंगे। तो राजा जो शनिदेव हैं वो राजा दशरथ के इस तरीके से प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और उनको ये वरदान भी दे दिया। फिर राजा दशरथ ने जो है भगवान शनिदेव की जो है स्तुति की, उससे जो है शनिदेव और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि तुम कोई एक और वरदान मांगो, वो भी मैं तुमको दूंगा। तो राजा दशरथ ने ये भी कहा कि आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। और राजा दशरथ ने जो है ये भी कहा अपने राज्य के लिए कि 12 वर्ष तक अच्छी फसल और कोई भी अकाल ना पड़ने का भी वरदान मांगा। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने ये सारे वरदान जो है राजा दशरथ को दे दिए। परंतु शनिदेव ने कहा कि जो जीव होते हैं उनको उनके कर्म अनुसार ही जो है सुख दुख देने के लिए ग्रहों की नियुक्ति हुई है, किंतु राजा दशरथ को उन्होंने ये वर दिया कि जो तुम्हारी इस स्तुति को पढ़ेगा वह हर पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसा स्वयं शनिदेव भगवान ने कहा था कि जो दशरथ का स्तोत्र का पाठ करेगा उसको शनिदेव जो है कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि शनि स्तोत्र के रचयिता राजा दशरथ जी हैं। उन्होंने ही इस स्तुति से शनिदेव को प्रसन्न किया था। तब शनिदेव ने उनसे वर मांगने को कहा था। इसके बाद राजा दशरथ ने शनिदेव से विनती की कि वो किसी भी प्राणी को कभी भी किसी भी तरीके की पीड़ा ना दें। उनकी ये बात सुनकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उनको जो है इसका वरदान भी दिया।
शनिवार को सुबह जल्दी उठकर या शाम को इसका पाठ किया जा सकता है। पूजन से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें सच्चे दिल से नमन करके दशरथ कृत स्तोत्र यानी शनि स्तोत्र का पाठ करें और संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद शनिदेव के मंदिर में जाकर तिल का तेल या सरसों के तेल में काले तिल डालकर उनको अर्पित करें। यदि संभव हो सके तो किसी जरूरतमंद इंसान को सामर्थ्य अनुसार आप दान भी करें। दशरथ कृत स्तोत्र जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। राजा दशरथ को शनिदेव ने स्वयं उनकी ही पीड़ा से मुक्ति का जो है उपाय बताया था। शनिदेव द्वारा स्वयं बताए गए उपायों को करके मनुष्य शनि की पीड़ा से मुक्त भी हो सकता है। जो लोग संस्कृत में स्तोत्र का पाठ करने में असमर्थ हैं, वे हिंदी में स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। एकाग्रता के साथ, श्रद्धा के साथ व पवित्रता से की गई हिंदी में स्तुति का फल भी वही प्राप्त होता है जो संस्कृत का पाठ करने से होता है। शनिदेव ने राजा दशरथ से कहा कि किसी भी प्राणी के मृत्यु स्थान पर, जन्म स्थान पर या चतुर्थ स्थान में अगर मैं हूँ तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा युक्त होकर पवित्रता के साथ मेरी लोह प्रतिमा का शमी पत्रों के साथ पूजन करेगा और मिले हुए उड़द भात, लोहा, काली गई और काला बैल ब्राह्मण को दान देगा और वो मेरे शनिवार को दिन हाथ जोड़कर इस स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं उसको कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं में तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा को दूर करके मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। इसी उपाय से सारा संसार मेरी पीड़ा से मुक्त हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, शनिदेव भगवान ने खुद कहा है कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को करके इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसको शनिदेव भगवान कभी भी कोई कष्ट नहीं देते हैं। तब से जो है दशरथ कृत स्तोत्र इसको कहा जाने लगा, क्योंकि सबसे पहले इस स्तोत्र का जो है राजा दशरथ ने ही शनि भगवान की स्तुति करी थी। जब शनिदेव ने राजा दशरथ को ऐसा वरदान दे दिया तो उन्होंने, राजा दशरथ ने शनिदेव को प्रणाम किया और वो वापस पृथ्वी लोक पर लौट आए। तो यदि आप भी शनि पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ जो है शनिवार के दिन जरूर से करना चाहिए। राजा दशरथ और शनिदेव की ये जो प्रसंग है ये पद्म पुराण में हमको जो है देखने को मिलता है। यदि आप पद्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें ये कथा का पूर्ण रूप से जो है वर्णन किया गया है। तो शनिदेव की कुदृष्टि से मुक्ति पाने के लिए लोगों को हर शनिवार को जो है शनि स्तोत्र का पाठ जरूर से करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करने से शनि के प्रकोप से छुटकारा भी मिलता है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनि स्तोत्र के रचयिता जो थे वो राजा दशरथ थे, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इस स्तोत्र का पाठ करने से शनिदेव बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और साढ़े साती, ढैया, महादशा आदि किसी भी तरीके की शनि संबंधी पीड़ा से वो मुक्ति दे देते हैं। ऐसा स्वयं शनिदेव का वचन है और उन्होंने ये वरदान दिया है। तो शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। अगर किसी शख्स पर शनिदेव की कृपा हो जाए तो उसकी किस्मत चमकते देर नहीं लगती, लेकिन अगर किसी पर शनिदेव का प्रकोप हो जाए तो उसे बर्बाद होते भी समय नहीं लगता है। जब किसी व्यक्ति पर शनिदेव की साढ़े साती, ढैया और अन्य महादशा चल रही होती है तो उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरीके से प्रताड़ना सहनी पड़ती है। अगर आप भी शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर से करें। ऐसा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और साढ़े साती, ढैया आदि किसी भी तरीके की शनि संबंधी पीड़ा से मुक्ति दे देते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दशरथ कृत स्तोत्र के बारे में। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय सिया राम।